हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द स्पेशल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रेडिश। मतलब मूली खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप मूली को अपने डाइट में डेली ऐड करते खाने के साथ खाइए, या फिर आप उसका पराठा बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप उसका अचार बनाकर खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मूली खाने के, बस आपको मूली अपने डाइट में ऐड करना है। तो अगर आपने मूली को अपने डाइट में ऐड कर लिया तो आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिससे वो आपको प्रिवेंट करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं हमें ये बीमारी ना हो, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चाहे वो मूली हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो सेब हो, चाहे मतलब कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स है। हर वेजिटेबल, हर फ्रूट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन वैल्यू पाए जाते हैं और सबके अपने एक अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। आप जो भी कुछ खाएंगे सबका एक अलग अलग बेनिफिट होगा। बॉडी में जाने के बाद कोई हार्ट की बीमारी से आपको प्रिवेंट करेगा, कोई डायबिटीज़ से प्रिवेंट करता है, तो कोई किडनी स्टोन से प्रिवेंट करेगा, तो कोई वेट लॉस में मदद करता है। मतलब जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे हेल्दी चीज़ें, सबका अलग अलग बेनिफिट होता है। मैंने इस पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से वीडियो बनाई है कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे खाना है। आप सब कुछ देखिए ताकि आपको पता चले। अगर आप उस चीज़ को खा भी रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए कितना खाना है, क्या बेनिफिट है। खाने से ही नहीं, मतलब उसका बेनिफिट भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है उस चीज़ को खाने का। तो आज उसी तरीके से आज हम लेकर आए एक अच्छी सी वीडियो जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं मूली खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप मूली को खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखेगा। सबसे पहला फ़ायदा जो है ये है कि कीप हार्ट हेल्दी। आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। हार्ट कैसे हेल्दी रहेगा? जब आप हेल्दी डाइट का यूज़ करेंगे तब आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। मूली के अंदर नाइट्रेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाया जाता है जो हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप भी अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, उसके साथ आपने कुछ भी किया तो आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हार्ट से बड़ी बीमारी क्या होगी? हार्ट अटैक आ गया या हार्ट में कोई कुछ भी हो गया तो उससे बड़ी बीमारी क्या ही हो सकती। तो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए तो आपको क्या करना है, आप मूली का भी यूज़ करके अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं, उसी में मूली भी आता है। अगर आप मूली खाते हैं तो समझ जाइए आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल अगर हम आपसे शेयर करते, बताते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स तभी खाना है जब उसका सीज़न हो। सीज़न नहीं है तो उसका नहीं यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल यूज़ करने, अदरवाइज नहीं यूज़ करना है। अगला बेनिफिट है मूली खाने का कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ क्या होता है? जब बॉडी में इंसुलिन का प्रिपरेशन नहीं हो पाता, अब ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगता है और वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकता है। तो उस ग्लूकोज को सिक्रीट करने में ये मूली भी मदद करेगा। तो अगर आप मूली खाते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब ग्लूकोज जो प्रिपेयर हो रहा है वो सिक्रीट हो जाएगा, बॉडी से रिलीज हो जाएगा, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटिक के पेशेंट है, तो आप मूली का यूज़ करिए, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है किडनी स्टोन। किडनी को हमारे हेल्दी रखता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम है सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना, वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बॉडी से रिमूव करना। अगर किडनी खराब हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है, तो कोई भी वेस्ट, किसी भी प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। और जब उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो वो उसके मतलब क्या होगा, बॉडी में कहीं ना कहीं किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगा, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किडनी स्टोन कैसे होता है? जब धीरे 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 डस्ट पार्टिकल हमारी किडनी में स्टोर होने लगते हैं, आगे जाकर वही किडनी स्टोन मतलब पथरी बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं किडनी स्टोन ना हो, किडनी प्रॉपरली फंक्शन करे, सब्सटेंस को डिटॉक्स करके सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दे, प्रॉपरली एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करे, तो आप मूली यूज़ करिए, आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन करेगी,
किडनी स्टोन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला है रिड्यूस कैंसर रिस्क, कैंसर होने के चांसेस को कम कर देता है। ना कि अगर आपको कैंसर हुआ तो उसमें आप इसको खाएंगे तो ये नहीं कि हम इसको खा रहे मूली तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन आप मूली खा रहे अगर डेली अपने डाइट में जब उसका सीज़न है, तो आप समझ जाइए अपनी बॉडी में 50% कैंसर होने के चांसेस को कम कर रहे हैं। इसीलिए हेल्दी डाइट का यूज़ किया था। ऐसे तो अगर हम कोई भी चीज़ खा के कोई बीमारी ठीक कर रहे तो हम तो वही चीज़ खा के बीमारी ठीक कर ले, नहीं, वो बस उस चीज़ को होने के चांसेस को कम कर देता। अगर आपकी डाइट हेल्दी रहेगी, आप योगा एक्सरसाइज करें तो आपको कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए, बस किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं होगी, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो उसी तरीके से अगर आप मूली खा रहे हैं तो ये समझ जाइए कैंसर होने के चांसेस को क्या करेगा, कम कर देगा। अगला है वेट लॉस। जो भी अपना वेट कम करना चाहता है वो मूली का यूज़ करके अपने वेट को कम कर सकता है। जैसे भी अच्छी लगती है आपको मूली खाना है, बस खाना है। अचार अच्छा लगता है मूली का तो अचार खाइए, पराठा अच्छा लगता है तो मूली का पराठा खाइए, और वैसे कच्ची मूली अच्छी लगती है तो कच्ची मूली खाइए। मतलब जैसे भी आपको पसंद है खाइए, लेकिन आपकी बॉडी में मूली जाना चाहिए जिससे आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो जो भी अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने डाइट में मूली का ऐड करिए। मूली क्या करेगा, धीरे धीरे वेट कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद लीवर डिजीज़, लीवर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। लीवर डिटॉक्स, मतलब लीवर का काम क्या होता है, सब्सटेंस को सब डाइजेस्ट करना, ये भी बहुत सारे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपका लीवर डिटॉक्स हो। उसी में अगर आप मूली यूज़ करते हैं तो मूली भी आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। अगर आपका लीवर फैटी हो चुका है सिर्फ अल्कोहल और स्मोकिंग करने से, तो उससे भी आप अपने लीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लीवर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो तो आप मूली यूज़ करके लीवर को अपने बचा सकते हैं। अगला है ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है ताकि कहीं पे भी क्लॉटिंग ना हो, कहीं पे भी खून जमने के चांसेस ना बढ़े। नेक्स्ट है एसिडिटी। अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो वो भी अपनी मूली का यूज़ करके एसिड प्रिवेंशन मतलब बचा सकता है ताकि उसकी बॉडी में एसिडिटी ना बने। अगला है बूस्ट द इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगा तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है गुड फॉर डाइजेशन। अगर आप मूली खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, जिससे आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू यूज़ द रेडिश। आपको रेडिश ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लास्ट बेनिफिट ये है कि आपके स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मूली खा रहे हैं तो सोचिए इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ मूली खाने से मिलते हैं। तो मूली खाइए और सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं मूली के अंदर, पहला है प्रोटीन, टोटल लिपिड, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन सी, थायमिन, विटामिन B6, A और K। इतने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ रेडिश के अंदर ही पाए जाते हैं। तो आप इसका यूज़ करते हैं अगर अपने डाइट में खाने के साथ या जैसे भी जिस तरीके से आपको यूज़ करना बस यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ करिए ताकि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऑफ द डिजीज़ से ताकि प्रिवेंट कर सके। उसके साथ साथ चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड यूज़ द हेल्दी बैलेंस डाइट, तब आप अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं, डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।